हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी स्पेशल दाल कोकी। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में दाल ली है जिसमें दो तरीके की दाल है, मूंग की धुली दाल और चना दाल। मूंग की धुली दाल आप अगर 3/4 कटोरी लेते हैं तो वहीं पे आपको 1/4 कटोरी चना दाल लेनी होगी। इन दोनों दालों को आपको धोकर अच्छी तरीके से आपको धोना है ताकि जब तक उसका धुंधला पानी निकल नहीं जाता, मिल्की वाटर जब तक आपका नहीं निकल जाता है तब तक आपको पूरा दाल को अच्छे से धोना है और उसको भिगो देना है। दूसरी तरफ हम चॉप ऑनियन और ग्रीन चिल्ली लेंगे। तो देखिए हमारी दाल 1 से 1.5 घंटे भीगने के बाद रेडी हो गई है। दाल फूल गई है और चॉप इस तरीके से ही आपको बारीक लेने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। एक कुकर में बिना कुछ ऑयल डाले आपको डायरेक्ट कुकर में दोनों दाल डाल देनी है और आपको पानी का इतना ध्यान रखना है कि दाल उबलने के बाद हमारी गाढ़ी होनी चाहिए। हमें पतली दाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप और हम इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम दाल को 1 घंटा भिगो चुके हैं तो दाल अब ज़्यादा पानी नहीं लेगी। बस इतना ही कि पानी बस दाल के ऊपर ऊपर नज़र आए, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और कुकर को बंद करके हम इसकी लगभग 2 सीटी हम आने देंगे। देखिए इस तरीके से हिलाते हुए आपको करना है। यहाँ हम कुछ ऑयल नहीं डाल रहे हैं, बस इसे हमें बॉईल देना है। दूसरी तरफ आप 2 कटोरी या आपके घर में जितने मेंबर्स हों उसके अकॉर्डिंग आप जो ऐसा आटा लगाते हैं पराठे के लिए, आपको उतना ही आटा लेना है और आपको यहाँ पे मोहन के लिए थोड़ा सा ऑयल लेना है। यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट है, अगर आप ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो आप घर की मलाई भी ले सकते हैं, उससे भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा बैठेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये सिक्का जीरा नहीं है, नॉर्मल जीरा है जो हम तड़के के लिए यूज़ में लेते हैं। और अगेन स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब पहले हम आटे में इस मोहन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद भर के ये प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। देखिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया था और उसमें मैंने कितना ऑनियन डाला है। अब आपको किसी तरीके का पानी पहले यूज़ में नहीं लेना है, आपको अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। उसके बाद में जब आपको नीड हो तो हल्के छींटे मारते हुए आपको पानी डालना है और इस तरीके से आपको ये देखिए इतना गाढ़ा आटा गूंदना है। आपको ये ध्यान रखना है जैसा आप पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं उससे भी आप थोड़ा सा मतलब थिक आटा लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर प्याज है। अब यहाँ हम दाल लेंगे जो कि हमारी उबल चुकी है। एक अलग डिश में निकालने के बाद हमने उसके अंदर धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हल्दी नहीं डालनी है। यहाँ पे आपको अमचूर पाउडर अच्छी क्वांटिटी में डालना है। इसे हम रेडी करके रख लेंगे और उसके बाद हम एक तड़के वाला पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल लेंगे। ऑयल में हम जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा हमारा ऐसे सिक जाता है तो हम उसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे। यहाँ पे हींग आप डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इस तरीके से कड़ी पत्ता डाल देंगे। जैसे ही कड़ी पत्ता अच्छे से तड़क जाता है तो हम उसके बाद इस पूरे तड़के को इस तरीके से फैलाते हुए अपनी दाल में डाल देंगे और तुरंत का तुरंत बिना हिलाए हम इसे ढक देंगे। 5 से 7 मिनट इसको ढकने के बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। अब हम दूसरी तरफ तवा रखेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं
और इस दाल को आपको पूरा अच्छे से नहीं मिक्स करना है, इसी तरीके से हल्का हल्का सा मिक्स करते हुए बस छोड़ देना है। देखिए दाल हमारी रेडी है। आप इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब तवा गरम होने के बाद हमने जो कोकी का आटा गूथा था उसकी हम, आप जिस हिसाब से आपके घर में रोटी बड़ी खाई जाती है, छोटी खाई जाती है, जिस हिसाब से आप अपनी चपाती की लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी मोटी आप लोई लीजिएगा, क्योंकि चपाती से ये थोड़ी मोटी बनती है। तो इस तरीके से लोई को लेके पहले आपको गरम तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरीके से रख देना है और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। आप इस तरीके से सेक कर जितनी भी लोई हैं उन्हें आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ मुझे आपको बताना है तो मैं सिर्फ 2 ही आपको करके बता रही हूँ। आप इसी के ऊपर 6-7 आराम से रख के कर सकते हैं। और अगर आप पूरी नहीं, देखिए इतना ही हमको चाहिए, ये इस तरीके से ऊपर से हो जानी चाहिए। अब हम इसके ऊपर बिना कोई आटा लगाए, बिना कोई तेल लगाए इस तरीके से इसे बेलेंगे और इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इतनी ही साइज़ की चपाती या पराठा लेते हैं। बस इसे गैस पे रखेंगे और स्लो से मीडियम फ्लेम पे आप इसे पहले आगे पीछे ऊपर नीचे से सेकेंगे और फिर ऑयल या घी लगाकर, आपको जो भी पसंद है, इस तरीके से थोड़ा कड़क कड़क सेकेंगे और ऊपर से देसी घी लगा सकते हैं। इसे इसी तरीके से खाया जाता है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी दाल के ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारी दाल कोकी। इसे एकदम गरम गरम खाया जाता है और यकीन मानिए अगर आपने नाश्ते में ये हैवी नाश्ता किया तो आपको दिन में खाने की नीड भी नहीं होगी। और आप यही कोकी विदाउट दाल के अगर किसी जर्नी में जा रहे हैं जहां आपको बीच रास्ते में रुकना नहीं है तो आप ये कोकी बना के अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको चाय या छाछ मिलती है तो उसके साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय।